जय हिंद स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने ऐसा चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, ये केवल इस चैप्टर में नहीं होता है, ये आने वाले जितने भी चैप्टर्स होते हैं स्पेशली कैलकुलस में, उस सब में इसकी चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को जनरली हम लोग जो बताते हैं, जो समझाते हैं, उसके पीछे कुछ फैक्ट्स ऐसे रहते हैं कि जैसे हम लोग इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो आप लोगों ने जितने भी देखे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आप लोग वीडियो देखते आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं वीडियो के थ्रू, उन वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये जो फंडा मैं देख रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आगे चलकर यूज होगा। तो ऐसे ही मैं आपके सामने एक लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। एक बात आप लोग यहाँ पर अक्सर याद रखना पड़ेगी आपको कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हम लोग एक बार बनी हुई देखेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा सबसे पहले कि जिसके थ्रू आपको टेबल वगैरह कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल दो बातें मैं जो बोलूँगा वो आपको डिस्कस करनी है, विचार करनी है, और आप लोग आंसर जो है वो तुरंत क्विक आंसर दे सकते हैं इस चीज़ में। इसलिए पूरे वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला पूरा क्लियर हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि सबसे पहले तो टेबल है क्या, तो टेबल के हम लोग दर्शन कर लें। टेबल यानी क्या, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप लोगों ने देखी है, और इस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में हम लोगों ने यहाँ पे थीटा तो माइनस थीटा, मैंने एक सीक्वेंस मेंटेन करने का कोशिश किया है। 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, ऐसे करके ऐसे कुछ नाम डिसाइड किए हैं। फिर इधर रेडियन में भी लिया है कि क्योंकि जनरली एनडीए के एग्जाम में रेडियन में लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, रेडियन की लैंग्वेज, तो रेडियन में भी मैंने यहाँ पे नाम को मेंशन करने का कोशिश किया है। और आपके सामने मैंने पूरी ये टेबल रखी है, और इस टेबल को रखने के पीछे मेरा यहाँ पर एक पर्पस है कि पूरी टेबल जब बच्चे के सामने होती है तो ऐसा लगता है कि यार मुझे क्या ये टेबल पढ़ना पड़ेगी क्या, तो मैं आपको यहाँ पर इतना बताऊँगा कि टेबल पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको केवल देखना है, समझना है उन चीज़ों को लेकर, और हम लोग यहाँ पर आगे जो भी क्वेश्चन आता है उसको परफॉर्म करेंगे। पहले तो मैं इसकी बेसिक चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा यहाँ पे कि बेसिक चीज़ों में यहाँ पर ऐसा होता है कि ये साइन का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो साइन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग एक सर्कल के थ्रू करते हैं। पूरे सर्कल में जब हम लोग एक सर्कल डिजाइन करते हैं यहाँ पे, तो उसके 4 पार्ट हम लोग बनाते हैं। चारों पार्ट का नाम है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपके लिए सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपके लिए थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये आपके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियरिटी ध्यान रखने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90, 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट बिलोंग टू 180 to 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360, और यहाँ पर माइनस थीटा वाला एंगल भी आता है। यदि यहाँ पे थीटा एंगल आया है तो माइनस थीटा जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। जैसा आप लोगों ने देखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से लेकर 90 तक की जो भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है थीटा, वो 0 से लेकर 90 तक जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 90 से लेकर 180, 90 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है सेकंड में, 180 जो है वो सेकंड में होगा, थर्ड में 180 to 270 होगा, 270 से 360 जो है आपका वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस टाइप के ये जो 4 क्वाड्रेंट है, इस टाइप के 4 जो हम लोग चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, वो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली ज़रूरत है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सारे साइन, सारे रेशो, मतलब कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वगैरह जो भी 6 रेशो आपको पता है, वो सबके सब क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। फिर यहाँ पे पॉजिटिव कौन होगा, आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों आपके यहाँ पर क्या होंगे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा और सेक थीटा। कोस यानी कि सेक का रेसिप्रोकल है, साइन यानी कि कोसेक का रेसिप्रोकल है, टेन यानी कि कोट का रेसिप्रोकल है। ये जो लेआउट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेआउट आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, इन चीज़ों को समझना है। और आप लोग ऑलरेडी एनडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 90 से लेकर 180 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100, 90 से 120, 150, 179.99 ऑल नंबर्स बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। इसको आपको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टाइप से।
तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको सामने यहाँ पर रखी है कि ये जो रेशो है वो किस अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पर एक नॉर्मल क्वेश्चन और स्टूडेंट का निकलता है कि सर ये साइन थीटा और ये जो कोसेक थीटा है ये यहाँ पर पॉजिटिव क्यों है। तो उसका मैं सबसे बड़ा बताता हूँ आपको रीज़न। साइन थीटा में क्या होता है, इसका फार्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि ये, हाइपोटेनियस यानी कि ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल जो है वो कोसेक, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ये बेस यदि यहाँ पर होता, बेस देखो किस किस में होता है, टेन में होता है, कोट में होता है, कोस में होता है, सेक में होता है। तो ये जो बेस हुआ इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव है तो बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा इसका जो है वो रीजन है इसका। क्लियर है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी हम लोग भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो क्वेश्चन अपने को देखना है। यहाँ पर मैं कुछ लैंग्वेज का यूज करूँगा, वो लैंग्वेज जो है वो आपको एक बार समझनी है, एक बार आपको वो लैंग्वेज जो है वो देखनी है। जैसे माइनस थीटा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी थीटा है ये, इस थीटा की जगह वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। हम मैथ्स में किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पे ज़्यादा देखते हैं, हम इस थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस कर रहे हैं यानी कि थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, ऐसा अपना क्वेश्चन है कि यदि इस थीटा की जगह मैं माइनस थीटा पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा। ये मेरा क्वेश्चन रहता है जनरली, मेरा मतलब कि बुक का, कि इस थीटा की जगह यदि मैं साइन माइनस थीटा रख दूं तो क्या होगा। तो अपना ये आंसर निकलता है कि इस थीटा की जगह यदि माइनस थीटा कर दूं तो क्या होगा। तो क्या होगा, तो ये साइन और जो आप 6 रेशो देख रहे हैं, कोस और सेक को छोड़कर सब में माइनस जो है वो बाहर निकलता है। माइनस सब में बाहर निकल रहा है यानी कि कोस और सेक को छोड़कर। अब बच्चा पूछेगा इसका रीजन क्या है कि कोस सेक ने ऐसा क्या करा है, तो उसका भी रीजन है कि ये माइनस थीटा कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा आता है, आपको पता होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। बाकी सब क्या बन गई यहाँ पे नेगेटिव, माइनस साइन, माइनस टेन, माइनस कोट, माइनस का कोसेक पूरा। तो ये मैंने आपके सामने थीटा का मैटर जो है वो क्लियर कर दिया है। क्लियर। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की, सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, क्या हमको साइन 90 माइनस थीटा के लिए टेबल बनानी पड़ेगी क्या? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगी। आपसे कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछे कि कुछ भी पूछे कि साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, तो आपको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे। यदि हम लोग यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अपने को जो है यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद में अपने को 2 से 3 सेकंड लगेंगे। और मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इस टेबल के थ्रू हम लोग ना जाने कितने क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कर सकते हैं, ना जाने कितने क्वेश्चंस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई पारण नहीं है। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं यदि ये टेबल हमारी अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए तो। चूँकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैटर है और टाइम और स्पीड को लेकर तो हम लोग पहले से ऑलरेडी अवेयर है ही सही, तो ऐसी ट्रिक्स सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने एक पैटर्न सेट करने की कोशिश करी है। 90 माइनस 90 प्लस, 180 माइनस 180 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस। ये नीचे मैंने जो 2 साइन मैनेज किए हैं कि यदि आपको 90-90 का बात करनी है तो साइन से क्या बनाओगे आप लोग, कोस। साइन का क्या हो जाएगा, कोस, मतलब चेंज हो जाएगा। 90-90 यदि हुआ तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अबे चेंज क्या होता है, तो साइन से कोस, कोस से साइन, दिस इज अ चेंज। यदि 90 आया ब्रैकेट में, यानी कि मान लो ये क्वेश्चन आया साइन 90 प्लस थीटा, तो आप क्या लिखोगे इसको, कोस थीटा। यदि मान लो ये 10 हो गया कि 10 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज में केवल चेंज कितना होगा, 9 साइन से कोस, कोस से साइन, 10 से कोट, कोट से 10, और सेक से कोसेक, कोसेक से सेक। ये आपकी चेंज की डेफिनेशन है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं किया है यहाँ पे हम लोगों ने। साइन से कोस होगा, कोस से साइन होगा 90 यदि आया तो, 10 से कोट होगा, कोट से 10 होगा यदि चेंज हुआ तो, सेक थीटा से कोसेक थीटा होगा या कोसेक थीटा से सेक थीटा होगा।
ये दो चीज़ें जो रहती है यहाँ पे आपको थोड़े ध्यान रखने वाली है। बाकी सब आसान चीज़ है, बाकी सब इजी है, कुछ भी टफ जैसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है यहाँ पे आपको। मुझे लग रहा है आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि चेंज का मीनिंग क्या है। अब चेंज का मीनिंग क्या है ये हम लोगों ने बात किया ऑलरेडी यहाँ पे। तो 90 यदि है तो इसमें क्या होगा, चेंज होगा। आप देखो ध्यान से, साइन है तो कोस हो गया, कोस है तो साइन हो गया, टेन है तो कोट हो गया, कोट है तो टेन हो गया, सेक है तो कोसेक हो गया, कोसेक है तो सेक हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग चेंज होना। हो गया चेंज। फिर 90 प्लस में भी वही होगा, चेंज हो गया। अब साइन की बात करेंगे। ये जो थीटा होता है, ये थीटा हमेशा 90 से लेके मतलब 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का होता है हमेशा। कौन सी भी ट्रिग्नोमेट्री हो, थीटा की वैल्यू यही होगी। 90 में से यदि थीटा की वैल्यू कम करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो देखो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है। यदि मान लो आप लोगों ने 90 प्लस किया, 90 में आप 0 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 रहेगा, लेकिन 0.1 कर देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय कहाँ चले जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो देखो जरा, ये रहा साइन और कोसेक, इसकी वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव, बाकी सबके सब जो क्या है वो नेगेटिव है। हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसको देखेंगे। यानी कि जो साइन और कोसेक आप लोग देख रहे हैं, ये साइन और कोसेक चेंज नहीं हुए, चेंज हो गए बट साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का मटेरियल है इसलिए। तो साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे क्लियर करके इसको, और बाकी सबके साइन जो है वो चेंज हो गए। तो दो बातें आपको सोचनी पड़ेगी, एक तो चेंज होगा या नहीं होगा। 90 है तो चेंज होगा, 90 नहीं है तो बात की बात है। 90 में 100% चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा कभी भी साइन थीटा या बाकी नहीं आएगा, कोस थीटा उसका जो है वो आंसर निकलेगा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 है, चेंज होगा यानी कि क्या आएगा वो, कोसेक थीटा आएगा। और साइन अपने को लगाना है, यानी कि एक तो अपने को साइन प्लस या माइनस, दूसरा चेंज या नॉट। ये दो बातों पे विचार करना, अपनी टेबल जो है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बोलने का कोशिश किया था कि यहाँ पर फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वन 180 माइनस 180 प्लस, 180 माइनस 180 प्लस और 360 माइनस 360 प्लस में चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा, इन दोनों में चेंज होगा। चेंज यस यस, इन दोनों में चेंज जो है वो नहीं होगा। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस का मीनिंग साइन से साइन ही रहेगा, कोसाइन का कोस हो जाएगा, इसको चेंज बोलते हैं। तो आप लोग देखो, आपने ये ऑपरेशन कहाँ लगाया है, थीटा में लगाया। क्या लगाया, इस थीटा की जगह आप पुट करना चाहते हैं 180 माइनस या 180 प्लस। देखो ये साइन थीटा एज इट इज है, जो रेशो वहाँ पर लिखा हुआ था इन दोनों रेशो में वो वैसे के वैसे ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे थे वैसे के वैसे ही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी। अब साइन की बात करते हैं। 180 में से यदि आपने कुछ कम करा, कुछ मतलब कि थीटा मतलब कि 90 तक के एंगल्स, तो क्या होगा, 180 में से यदि आपने कम करा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक। तो देखो ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, बाकी के सब क्या है, नेगेटिव है। पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, टेन और कोट। तो ये देखो टेन और कोट चेंज नहीं हुए, बाकी सबके माइनस आ गए, प्लस की जगह माइनस आ गए। फिर हम लोग और आगे चलें, यहाँ पे यहाँ पे 270 माइनस 270 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 270 में चेंज होगा। तो देखो साइन था कोस हो गए, कोस था साइन हो गए, टेन था कोट हो गए, कोट था टेन हो गए, सेक था कोसेक हो गए, कोसेक था सेक हो गए चेंज, क्योंकि 270 है। अब साइन कौन सा लगेगा, तो आप लोग यहाँ पे फिर देखो 270 माइनस थीटा यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा।
थर्ड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, यानी कि 10 और कोट को छोड़कर बाकी सब के सब नेगेटिव। मैंने आपको जब लास्ट टाइम में जो सर्कल क्लियर किया था उस सर्कल का कितना कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फिर 270 प्लस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेक और कोसेक को छोड़कर, सेक और कोस को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सेक और कोसेक, तो देखो आपका ये कोस है, तो ये कोस क्या हुआ आपका पॉजिटिव हुआ और ये आपका पॉजिटिव हुआ, उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। आप यहाँ देख के साइन क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस लगना चाहिए, गलत। माइनस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हम ऑपरेशन उसके साथ कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि ये किस में है, फोर्थ में है कि फर्स्ट में है कि थर्ड में है कि किसी और में है। तो आपका ये दोनों के दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव हो जाएंगे पूरे। इस टाइप की जो चीज़ें हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें पूरा। क्लियर। फिर 360 माइनस 360 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस, 360 प्लस थीटा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, चेंज होगा नहीं, साइन है साइन रहेगा, कोस है कोस रहेगा। 360 माइनस थीटा मतलब कि ये देखो वापस ये पॉजिटिव हो रहे हैं, कोस और सेक। वहाँ देख के बोल रहा हूँ मैं कि ये कोस और ये सेक वापस ऐसे कैसे ही हो रहे हैं, बाकी सबके सब क्या है, नेगेटिव है। तो ओवरऑल ये जो टेबल हम लोगों ने क्लियर करी है, ये इतनी आसानी से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि समझ में नहीं आए तो हम लोग इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जो कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ानी पड़ती है, तब जाके चीज़ समझ में आती है। अब हम लोग टेबल का यूज नहीं करेंगे और बिना टेबल दिखे हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने टेबल हटा दी है, आप लोग ये टेबल में मैच कर सकते हो, मैं जो आंसर बताऊंगा उस टाइप से। मैंने आपके सामने टेबल क्लियर करी है। टेबल क्लियर करने के दौरान मैं यहाँ पे आपके सामने यदि कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ कि जैसे साइन 270 माइनस थीटा, मेरे मन में यहाँ पे दो विचार आएंगे। कौन से दो विचार, कि 270 है या नहीं। 270 है यानी कि चेंज हो जाएगा, चेंज का मतलब साइन का कोस, कोस का साइन, बात खत्म। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस लगेगा। इसका जो आंसर है वो ये आंसर है। एक और चीज़ तो आपको पता होगी सही ऑलरेडी कि 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, या कोई और भी आए, माइनर मिस्टेक भी यदि हम लोग कर देते हैं तो 100% जो है वो अपना आंसर गलत हो जाता है, 100% गलत होगा। इसलिए बहुत ध्यान रखें, क्वेश्चन का करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। यदि आप मेरे सामने होते, फ्रंट में आप मुझसे बात कर रहे होते या मैं आपसे बात कर रहा होता, तो मैं आपसे खड़ा कर करके पूछता कि कुछ भी वैल्यू बोलो। अभी मुझे खुद को लिखना पड़ेगी, कोसेक 270 प्लस थीटा। 270 है मतलब कि चेंज होगा, कोसेक का क्या होता है, सेक थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस आएगा, करेक्ट आंसर माइनस सेक थीटा। ये इसके आंसर बना है पूरा, ठीक है। इसके बाद में और लेते हैं हम लोग, मान लो कोट 360 माइनस थीटा, 360 है, चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि 90 और 270 पे चेंज, चेंज का मीनिंग मैंने बता दिया, चेंज का मीनिंग क्या होता है। और 180 और 360 पे नो चेंज, नो चेंज का मीनिंग भी मैं आपको बता चुका होता, जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। डन। तो 360 माइनस यानी कि चेंज नहीं होगा, कोट थीटा है तो कोट थीटा रहेगा, लेकिन आगे लगेगा माइनस क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। कभी कभी स्टूडेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो थीटा यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच की जो भी वैल्यू माइनस करेंगे वो आपको फोर्थ की मिलेगी, इसलिए फोर्थ का ही आंसर आएगा, इसलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर मान लो 10 लिया, 10 180 माइनस थीटा, 180 है, नो चेंज, तो ये बनेगा आपके लिए वैल्यू 10 थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, आगे लगेगा माइनस। तो ऐसे हम लोग जो है वो 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यदि कर लेंगे तो एक अपना हाथ जम जाएगा, अपने को दिमाग में ऑटोमेटिकली चीज़ें आने लगेगी। इसमें क्या होता है कि कई बार हम लोग टेबल के ऊपर ही उलझते रहते हैं कि टेबल अपनी आप मैच कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। टेबल तो अपने को क्या है, एक लिस्टिंग बनाने के लिए भी रखना पड़ती है, तो वो टेबल हम लोगों ने रखी है आप लोगों के सामने। लेकिन एग्जाम में इसको अवॉइड करना क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, बनाना चाहते। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो चैप्टर है ये काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा, ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। और ये टेबल हमारे लिए इतनी हेल्पफुल है कि यदि आपने किसी भी NDA NA की बुक को यदि देखा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे,
हंड्रेड्स क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल 2 3 4 5 ऐसे पूरे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और उसके लिए बच्चे को जो है वो उंगलियों पे काम होना चाहिए, उंगलियों पे टेबल बननी चाहिए, तब जाके हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत सिंपल चीज़ है। और इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं बाहर से कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने मन से भी क्वेश्चन ले सकते हैं कि जैसे ये साइन जो मर्जी पड़े वो लिख दो, 90 to 70, 90 लिखने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके लिए cos थीटा, क्यों चेंज होगा, 90 दिख गया, और माइनस का है लेकिन ये माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, इसके लिए ये वैल्यू जो है वो प्लस की प्लस ही आएगी। इस टाइप की वैल्यू जो है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे जहाँ तक आपको लग रहा है, आपको देखने के बाद में मुझे समझ में आता है काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें, कि स्टूडेंट जो है वो कई चीज़ें ऐसी क्लियर कर लेता है कि जो आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहती है, उसके बिना उसका काम होता नहीं यदि वो इसको सोल्व नहीं करता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए टेबल बहुत ही अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और ये जो टेबल हम लोगों ने क्लियर करी है, इस टेबल के थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आगे चलकर सोल्व करेंगे। इसके मेरे अकेले के पास में मोर देन 300 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये क्वेश्चंस आप लोग जब सोल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हमारी अपने आप होती जाती है। मेरा किसी भी क्लास को लेने के पीछे एक मोटिव रहता है हमेशा कि जैसे हम लोगों ने ये टेबल क्लियर करी, तो ये टेबल एक समय के बाद उसकी अपने को फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपने को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे लिए टेबल जो है वो बहुत इजी आराम से हो सकती है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है, डाउट्स रहती है। ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड टेबल और आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। दोनों टेबल के दम पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वैसा भी वीडियो आएगा हमारे सामने, इसको आप लोग देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।